हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है, हाउ टू गेट जॉब ऑन क्रूज एज अ पर्सनल ट्रेनर। इस सीरीज की आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद जाकर वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके काम की वीडियो है अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में फिटनेस ट्रेनर की जो जॉब होती है या क्या काम होता है उसका क्रूज पर, और वो कितना अर्न कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो जॉब है, इस जॉब का सबसे प्लस पॉइंट क्या है जो मुझे लगता है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट में दो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, तो लास्ट तक रुके रहना। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, हमने देखा था कि हम जब हमारे सारा पेपर वर्क हो जाएगा तो उसके बाद हमारा इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, तो इंडिया के अंदर दो ऐसी अकेडमी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इंस्टीट्यूट हैं। एक तो एयरबेस, एक है इंडस क्रूज, जो कि आपको प्रिपरेशन कराते हैं आगे के इसके जो कोर्सेज होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं जब आप क्रूज पर जाओगे। जैसे लाइफ सेविंग प्रोसेस जो होता है वो आपको सिखाया जाता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स भी सिखाई जाती है जो आपके काम की आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप क्रूज पर जाओगे आपका काम क्या होगा। लोग सोच रहे होंगे काफ़ी लोग कि अगर हम पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर तो हमें नॉर्मल किसी को ट्रेनिंग ही करानी है। ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होती, वहाँ पर ग्रुप ट्रेनिंग होती है, वो सकते ग्रुप सेशंस होते हैं, जिसके अंदर आप पूरा ग्रुप सेशन कंडक्ट करोगे और लोगों को सिखाओगे। मतलब कि उनको ट्रेन भी करोगे, उनको टीच भी करोगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे बोल सकते हो कि सर्विस का, क्योंकि लोगों को एंगेज करना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप एक बोट पर हो, जिस बोट से आप एक समुद्र के हो सकता है बीच में, उस टाइम पे तब लोग कहीं और तो जा नहीं सकते, तो उनको वहीं आना है। वहीं जो अब उनका जो बोल सकते हो जो फिटनेस का जो फिटनेस का जो एरिया है, जिम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, स्टूडियो वगैरह हो सकता है, वहाँ पर आपको उनको एंगेज रखना है। उनको उनको अपने स्किल्स सिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन और टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपको मैं एक छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लो आप कोई ग्रुप सेशन ले रहे हो, उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आप वहाँ पे लोगों को सिखाओगे भी कि लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने एग्जांपल दिया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में समझा रहे हो आप, उनको ट्रेन भी कर रहे हो। तो सोच सकते ग्रुप सेशन जैसे कंडक्ट किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे क्लासेस होती है। तो आपको जो कोर्सेज के अंदर जो स्किल बेस्ड जो ज़्यादातर जो चीज़ होंगी वो यही होंगी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको काम किया जाएगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, और आपको बाकायदा खड़ा कर कर उस टॉपिक के बारे में बुलवाया जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर बोलिए। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो लोग सुनते ही थोड़ा बहुत लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं कि ये सारी जो भी कन्वर्सेशन होगी या जो भी वर्कशॉप होगी सब इंग्लिश में होगी। अब इंग्लिश का नाम सुनते ही काफ़ी लोग डर जाते हैं कि सबकी मोस्ट ऑफ लोगों की इंग्लिश वीक होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेनर्स बनना चाहते हैं वो सब हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही हैं। ठीक है, हाई प्रोफाइल के लोग सोचते भी नहीं है कि उनका बस इतना पैसा पैसा ही हो, तो बॉडी बनाने की सोचते हैं बस। तो लेकिन ये बहुत अच्छा फील्ड है। अब मान के चलिए आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो फिर क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ इंग्लिश तो बाद की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज। जब आपके पास ये तीनों चीज़ होंगी ना, कि आप लोगों से बात कर पा रहे हो, अपनी चीज़ें आप बता पा रहे हो, तभी जाकर इंग्लिश आपको हेल्प करेगी अपनी चीज़ों को समझाने में। क्योंकि जितने भी लोग होंगे वहाँ पर इंटरनेशनल क्राउड होगा, तो इंग्लिश जो कि फर्स्ट लैंग्वेज होगी वहाँ पर। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस क्या है। अभी मेरे सामने क्या है, एक कैमरा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। आप तो नहीं हो, मैं सिर्फ एक कैमरा, एक ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हूँ जो कि मेरी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाना, कि आप एक ऑब्जेक्ट से भी बात कर सकते हो। अब कम्युनिकेशन स्किल क्या है, अगर आप देखो तो मैं बहुत ठहर ठहर के बात कर रहा हूँ, बहुत रुक रुक के बात कर रहा हूँ। जिस पॉइंट को हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सीखने से, प्रैक्टिस से आती है। अगर मैं आपको बिल्कुल ट्रूली एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मतलब मेरी हैबिट है। अगर मैं अभी फास्ट बोलने लग जाऊँगा, आपकी सारी बातें आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगेगी। कुछ लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा मेरी वीडियोज़ में, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, मेरी हैबिट है ये। मेरी काफ़ी बातें समझ में नहीं आती। तो जब मैं अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश आपके सिंपल सा प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश पे प्रैक्टिस करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपका सब आराम से हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया, समझ लिया, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपके ज़बान पे होना चाहिए। इस टाइम मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ ना वही मेरी ज़बान पे है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ। इस टाइम से आप बोल सकते हो कि एक ऐसी स्टेट है मेरे इस टाइम पे कि मैं बिल्कुल प्रेजेंट पे हूँ, और जो मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सिर्फ उस चीज़ के रिलेटेड है जो मुझे नेक्स्ट बोलना है। तो इसको बोलते हैं अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना। तो गाइस, ये सारे तरीके से आपके वहाँ पे सेशंस वगैरह होने वाले हैं क्रूज़ पर। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी। वहाँ पे ग्रुप सेशंस होंगे जिसमें आप खुद ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे।
अब एक चीज़ आती है कि सर यहाँ पे हमारी अर्निंग क्या होगी, सैलरी क्या होगी। देखो बेसिकली यहाँ पे सैलरी नहीं होती, यहाँ पे टारगेट बेस्ड काम होता है। तो जो एक मिनिमम टारगेट होता है वो सभी लोग अचीव कर लेते हैं, और उसके बाद टारगेट को अचीव करते हो तो अब ये मान के चलिए आप ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज़ तक आराम से अर्न कर लोगे। थोड़ा एफर्ट मारोगे 60-70 तक पहुँच जाओगे, और बहुत अच्छा काम करोगे तो 1 लाख प्लस भी मंथली ईजिली अर्न कर सकते हो। इसके अलावा वो कुछ भी खर्चा नहीं, कोई खाने पीने का सब कुछ खर्चा वहीं पर ही है, आपको रहने का वो कुछ भी पे नहीं करना। तो जितना भी आप पैसा कमा रहे हो आप उसे जोड़ सकते हो, अपनी फैमिली की सपोर्ट में, फैमिली को हेल्प कर सकते हो। ये सबसे प्लस पॉइंट मुझे एक ये लगा। दूसरा, आप अलग अलग कंट्री घूमोगे, आपको अलग अलग कंट्री के वीज़ा भी मिलेंगे, और आपकी एक प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से आपका जब कभी बाहर किसी कंट्री में काम करने का मौका मिलेगा तब आराम से आपको जॉब मिल सकती है। तो दूसरा प्लस पॉइंट ये होगा। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये जॉब आपको इतना कुछ सिखा देगी कि इन फ्यूचर आपके पास इतनी स्किल्स होगी कि जिसके बिहाव पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ इन द सेंस आप खुद का कुछ कर सकते हो, एक बहुत अच्छी जॉब अचीव कर सकते हो। कुछ भी आपके पास जो स्किल्स होंगी वो आप उसका इस्तेमाल करके बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं आपको बस एक चीज़ समझाता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है, स्किल्स जिसके पास जितनी, वो उतना पैसा कमा सकता है, उतना सक्सेस अचीव कर सकता है। लेट्स एग्जांपल के तौर पे मान लो एक मैकेनिक है, ठीक है, उसको गाड़ी ठीक करने आती है, उसको कार भी ठीक करने आती है, 2 स्किल्स हो गई, ठीक है। और हो सकता है कि उसको इन दोनों के साथ-साथ कुछ चीज़ों के टेक्निकल पार्ट की भी नॉलेज हो, पता भी हो कि उसकी मार्केट में उसका क्या प्राइस है, ठीक है। तो सेल्स का भी थोड़ा बहुत उसको आता है, ठीक है। एट द एंड बस उसको बस अगर ये स्किल है कि ये सारी जो स्किल्स के पास है इसको यूज़ कैसे करना है, जो एक बिज़नेसमैन के पास होता है। तो वहाँ उस सही मायने में वो बहुत ऊपर जा सकता है। तो आपको समझाना क्या चाहता हूँ, स्किल्स जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल, उतनी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये लास्ट वीडियो थी। जब आपका वहाँ पर कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग 1 महीने के कोर्सेज होंगे जिसके अंदर सारी चीज़ आपको सिखाई जाएगी। उस स्कोर के बिहाफ पर आपको आपको प्लेसमेंट मिलेगी, आपको किस क्रूज़ पे भेजेंगे। तो जितना अच्छा यहाँ पे स्कोर होगा आपको उतनी अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, आपको ये कोर्स बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। वहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, देन आपकी जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी। और आपका फिर जो है अगेन आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, लगभग 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है पहला कॉन्ट्रैक्ट। जब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करोगे देन आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सब चीज़ों के ऊपर है। बस इतना बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और अभी सबसे ज़्यादा हायरिंग होना शुरू हुई है, क्योंकि 2-3 साल से जब आपका पता है आपको कोविड के चक्कर में सारी चीज़ें खराब हो गई थी, इसलिए अब दोबारा स्टार्ट हुई। तो आप सोचो, और आपको करना है तो आप कर सकते हो। अब लास्ट जाते-जाते 2 गुड न्यूज़ सुनते हुए जाओ। सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि हमारी पहली ब्रांच दिल्ली में ओपन होने वाली है। तो जब भी ये ब्रांच ओपन होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, अगर आप लोगों ने मेरी टीम को कांटेक्ट पहले कभी किया होगा तो हमारे पास आपका कांटेक्ट डिटेल होगी। अगर नहीं किया तो सिंपली हमारी एप्लीकेशन भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको जैसे आप डाउनलोड करो आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो हम जब भी हमारी ब्रांच ओपन होगी, जो कि बहुत जल्द होने वाली है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी पहले ऑफलाइन बैच, सबसे पहला ऑफलाइन जो बैच होने वाला है सबसे अच्छा ऑफर उसमें मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारी पहली ब्रांच होगी। दूसरा, नवंबर में नए बैच की अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। और नए बैच के अंदर इस साल, क्योंकि ये लास्ट साल का लास्ट बैच है, मतलब लास्ट सेल है, नेक्स्ट ईयर फिर नया बैच स्टार्ट होगा, तो सबसे अच्छा ऑफर भी इस बैच में मिलने वाला है। तो ये दोनों गुड न्यूज़ है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने से या फिर किसी भी कंट्री से, वो पढ़ सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो दिल्ली से या दिल्ली के आसपास के एरिया, हरियाणा, यूपी, ठीक है, इसके आसपास हैं, तो वो भी आराम से आकर ऑफलाइन बैचेस ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, आराम से आप मेट्रो के थ्रू इधर से उधर आ सकते हो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।